या गुरुदेव सारे भक्तों को, या गुरुदेव सारे गुरु परिवार को। आज जो बात कर रहे जा रहा हूं मैं, वो बात है पुण्य, कर्म और पाप। ये तीनों एक समान है। कर्म हम भोगने आए हुए हैं, पुण्य हम कर रहे हैं, पाप हम कर रहे हैं, और इन तीनों में ये समानता है, ये सेम है, और ये तीनों एक समान है। गुरुजी इन्हें कैसे कटाते हैं? गुरुजी इसे ऐसे कटाते हैं जैसे आप सत्संग में बैठे हो, गुरुजी का सिमरन कर रहे हो, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा को गुरुजी के हवाले सौंप दिया हुआ है, तो उस आत्मा से आपने एक पुण्य किया ना, वो 100 पाप आपके धो देगी। आपके जो 100 पाप है ना, उससे मिटा देगी। अगर वही गुरुजी के सत्संग में आप अपनी आत्मा से कोई पाप कर रहे हो, तो वही आपके 100 गुना पाप बढ़ा देंगे। और अगर आप पुण्य कर रहे हो, तो वही 100 जो पाप किए हुए हैं हमने, पिछले कर्मों से चलता आ रहा है, जो पाप किए हैं हमने, वो 100 कम हो जाएंगे। ये कर्म, पाप और पुण्य सब गुरुजी के सत्संग में ही प्राप्त होता है, सत्संग में ही खत्म होता है। ये बस सोचो कि हम गुरु के घर पर आकर, हमने बहुत से देखा है कि बहुत से सत्संग में ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सत्संग में सत्संग कम सुनते हैं और चुगली ज्यादा करते हैं। फलाना ऐसा था, फलाना ऐसा हो गया, फलाना वो था, वो ऐसे हो गया, उसे मैं लेकर आया था। अरे आप कुछ भी नहीं लेकर आए, आप किसी को लेकर नहीं आ सकते गुरुस्थान पे, ना ही आप गुरुस्थान पे किसी को बुला सकते हो जब तक हमारे गुरुजी की आज्ञा ना हो, हमारे गुरुजी की इच्छा ना हो, तब तक आप गुरुस्थान पे चरण ही नहीं रख सकते। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सत्संग में आए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई ये तीनों चीजें आपको गुरुस्थान से, गुरु के सत्संग में ही मिलेंगी। पाप, पुण्य, कर्म, वो आपको तय करना है कि हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, ये हम कर्म कर रहे हैं। ये आपको तय करना है, आपकी आत्मा को तय करना है, आपके इंद्रियों को तय करना है, आपके माइंड को तय करना है। पर आज की स्थिति क्या चल रही है कि सत्संग चल रहा है, सत्संग को छोड़कर आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये कर्म और पाप और पुण्य, ये तीनों एक समान कर देते हैं। गुरु किस लिए आपको बुला रहे हैं? अपने घर पे गुरुजी किस लिए बुलाते हैं? लंगर खाने के लिए नहीं। आपको आपके कर्म जो पीछे चलते आ रहे हैं, करोड़ों सालों से हम जन्म लेते आ रहे हैं, करोड़ों सालों से हम जन्म को भुगतने आ रहे हैं, उन कर्मों को हजारों सालों से चलते आ रहे हैं ना, जो हमारे साथ साथ, उनको गुरुजी जो हमारे पाप किए हुए हैं उनको कम करते हैं सत्संग में, और हमारे पुण्य को बढ़ा देते हैं सत्संग में। पर आज की स्थिति, आज के जो लोग हैं वो ये कर रहे हैं कि उधर की बातें इधर, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, इधर की उधर, ऐसे ही कर्म फिर भोगने आना पड़ेगा आपको। फिर से वो स्थिति चलेगी। ठोकरे खा रहे हैं, ठोकरे खाते 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 गुरु का स्थान मिल गया, फिर भी नहीं समझे गुरु जी के नियमों को, फिर भी नहीं समझे, तो फिर तो ये हमारे कर्म भाग्य हैं कि हम गुरु जी के उन नियमों को ना समझ सके। जिन नियमों को, जिन कर्मों को उन्होंने काटने के लिए हमें इतने जन्म दिए, इतने बार धरती पर बुलाया। सत्संग में आने का मतलब यह है कि अगर आप गुरुस्थान पर आए हो ना, तो गुरु जी के होकर जाओ, गुरु जी को अपना अपना सौंप कर जाओ, गुरु जी के नियमों का पालन कीजिए। गुरुस्थान में आकर सेवा कीजिए, निंदा ना कीजिए किसी की।
एक निंदा आपकी गुरुस्थान पे आपके 100 पाप बढ़ा देती है, और एक पुण्य गुरुस्थान पे आपके 100 पापों को कम कर देता है, कर्मों को बढ़ा देता है। कर्म भोगने आए हो आप, पर आप फिर वही गलती करते जा रहे हो जो आपने पिछले जन्म में की। निंदा, चुगली। गुरु के अगर हो गए हो ना, सब कुछ गुरु पर छोड़ दो। जीना, आज सांस ले रहे हो, गुरु जी पर छोड़ दो कि गुरु जी आज सांस चल रही है तो आपकी मर्जी से चल रही है। दुख आ रहा है, उसको भी छोड़ दो। आत्मा को कभी कोई दुख नहीं लगता, दुख लगता है शरीर को। और शरीर किसके लिए है? शरीर किसी के लिए नहीं है। अभी आप चले जाओगे ना, आपको 10 मिनट आपके शरीर को घर में नहीं रख सकते। 10 मिनट बाद आपको कहेंगे कितने बजे लेकर जाना है जी इनको, कितने बजे लेकर जाना है जी इनको। सभी ये बातें करेंगे। जो आत्माएं वो कर्म भोगने फिर आएगी। अगर फिर वही जगह, वो स्थान, वो दुनिया, वो सब कुछ, शरीर बदले हुए हैं, तो वही चुगली करोगे तो क्या हम फिर से आएंगे धरती पर? आएंगे, आते रहेंगे। तब तक आते रहेंगे जब तक हम अपने आप को बदल नहीं लेते, अपने नियमों को गुरु के हवाले नहीं कर देते। हम धरती पर आते रहेंगे। इस धरती से भी सोना गुरु स्थान है। एक स्थान तो यहां पे है ना, एक स्थान जो वहां पे गुरु जी बैठे हुए हैं। वहां पे बैठने के लिए कई हजार जन्मों में कर्म भोगने पड़ते हैं, कर्म करने पड़ते हैं, कर्म अच्छे करने पड़ते हैं। फिर जाके गुरु जी के उस आसन, गुरु जी ने जो आसन लगाए हुए हैं ना वहां पे, तो उस आसन में बैठने का, जो हमें आसन पे बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है ना, वो होगा। आप बस दुनिया में आए हो, निंदा करते जा रहे हो। गुरु घर पे आए हो, निंदा बाहर करो, निंदा को छोड़ आओ, मगर आप छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप कर्म भोगना ही नहीं चाहते। आप इस धरती से जाना ही नहीं चाहते, बार बार यहीं पे आना चाहते हो। आप वहां नहीं जाना चाहते। यहां पे हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, यहां पे हमारे गुरुजी साथ हमें समझा रहे हैं, कई जून तपस्या करा रहे हैं। फिर से जन्म लेंगे, अच्छी आत्मा में आएंगे, पुण्य करेंगे, फिर से गुरु के चरणों में आएंगे।